यूएई इंडिया को एक गिफ्ट देने जा रहा है। गाइस गिफ्ट क्या है? अंडर वाटर बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने जा रहा है गाइस यूएई। गाइस मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है गाइस इंडिया के ऊपर यूएई कंट्रीज मेहरबान क्यों होती जा रही है। गल्फ नेशंस में एक रेलवे ट्रैक बिछाने वाला है इंडिया, जो कि बंदरगाहों पर लगेगा और बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए गल्फ नेशंस जो है वो कनेक्ट होने वाली है भारत के साथ। आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, उनको जम्मू कश्मीर देना पड़ेगा। ये आज़ाद कश्मीर को इतना आसान थोड़ी है कि अब हमारी आर्मी खाली करे, उनको जम्मू कश्मीर से अब हाथ धोना पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर हमारे पास आएगा इंशाल्लाह। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान नाउ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई के शहर फुजेरा सिटी से इंडिया यानी हमारे प्यारे भारत के शहर मुंबई तक एक अंडर वाटर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, दोनों शहरों का डिस्टेंस यानी कि दूरी 2000 किलोमीटर की होने वाली है। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेन होने वाली है जो कि फ्लोटिंग सिस्टम पर काम करेगी, मतलब फ्लोट करती हुई बहुत ही तेज़ गति से चलेगी, जो कि कुछ ही घंटों में इंडिया से दुबई यानी यूएई पहुंच जाएगी फुजेरा में। एक्चुअल में फुजेरा एक यूएई का ही पार्ट है, वहां पर ये ट्रेन पहुंचेगी और वहां से वापसी मुंबई करेगी। तो इस तरह से ये एक ट्रेन चलाई जाएगी फ्यूचर में, और इसी के पैरेलल कुछ पाइप्स भी लगाई जाएंगी जिससे वहां से क्रूड ऑयल या फिर इंडिया से कुछ वाटर सिस्टम मतलब वहां तक लेके जाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लान्स पर काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस खबर को सुनकर पाकिस्तान की पब्लिक की आंखें फटी रह गई और पता नहीं क्या क्या फट गया। आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। पाकिस्तान से पीठ फेरकर इंडिया की तरफ रुजू क्यों कर रही है यूएई कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? यूएई और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा हो गया सर। मुआहदा ये है कि इंडिया के मुंबई से लेकर यूएई तक अंडर वाटर ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन, वो भी सर इतना बड़ा मुआहदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सर, वो भी इंडिया पे कर रहा है यूएई। मुस्लिम कंट्री अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उसके रिलेशन बुरे नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है। पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा तो आने वाले टाइम के अंदर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? सर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, इंडिया जमहूरी मुल्क है, बहुत बड़ा, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी इंडिया बड़ी मार्केट है। तो इसका मेन फैक्टर मुझे यही नज़र आता है कि एक इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, और पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, उसकी वजह से यूएई पाकिस्तान के बजाय इंडिया को प्रेफर कर रहा है। सर ये तो बुलेट ट्रेन के बारे में बताया कि इंडिया की एक कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की हुई है यूएई ने। और अगर मैं बात करूं यूएई की तो 60% इंडियन से वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर क्या वजूहत है कि एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते तो इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर बादशाहों की तरह रहता है? कैसे देखते हैं इसको? उसकी वजह यही है कि इंडिया में पिछले 70 साल से जमहूरियत चल रही है। वहाँ पे जो सिस्टम है वो उनका पूरा जमहूरी है, जिसे कह सकते हैं आप। उनके यहाँ कभी भी माशाल्लाह नहीं लगा। हमारे यहाँ माशाल्लाह आपके सामने कितनी बार मुल्क में लग चुका है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, फिर हमारे यहाँ किसी भी हुकूमत को काम करने नहीं दिया जाता। अब आप ये देख लें, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो नवाज शरीफ की है, चाहे वो इमरान खान की है, किसी की भी पीपल्स पार्टी की है, उसको पूरा 5 ईयर का टर्नओवर ही नहीं करने दिया जाता। गिफ्ट में उन्होंने क्या बताया कि एक अंडर वाटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन होगी जो इंडिया टू यूएई आना सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पॉसिबल होगा। क्या सा समझते हैं आपका? यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया के साथ रिलेशन उनके डे टू डे बहुत ज़्यादा बिल्ड होते जा रहे हैं। क्या वजूहत है रिलेशन को बिल्ड करने के पीछे? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ आपके वो मुस्लिम कंट्रीज़ और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ तक बैरियर नहीं रह जाता। और पहली बात तो यही है कि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा तो मुसलमान भी रहते हैं इंडिया को। और अगर दूसरी बात की जाए तो इकोनॉमिक हब है, 220 करोड़ का वो एक मुल्क है, तो कौन मुल्क नहीं चाहता उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। और यही तमाम चीज़ें हैं। एक्चुअली दुबई भी, वहाँ से जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे मूव करेंगे तो दुबई को भी उसका फ़ायदा है और इंडिया को भी उसका फ़ायदा है। तो वो एक्चुअली ये तो एक दूसरे की विन विन सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है हमारे पास। तो डजेंट मैटर कि किस मुल्क के साथ उनका ताल्लुक अच्छा है। पाकिस्तान भी अपने आप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस तरह से बिल्डअप करे कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरह इन्वेस्टमेंट्स करें। CPEC का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट हुआ है, कुछ ना कुछ देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता।
सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। तो जैसे कि अगर यूएई की बात कर रहा हूँ मैं, यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि हम बता सके कि भाई जितने अच्छे इंडिया के साथ है, अदर कंट्रीज़ के साथ है। पाकिस्तान के रिलेशन यूएई के साथ, यूएई को जैसे कि सऊदी अरब हो गया, हम इनको अपना राइट हैंड मानते हैं, लेकिन अभी उनके ताल्लुकात हमसे इतने अच्छे नहीं हमारे साथ। इसको कैसे देखते हैं आप? बात वही है कि रिलेशंस बिल्डअप करने हो तो आपको भी उनके लिए कुछ करना पड़ता है और उनको भी आपके लिए कुछ करना पड़ता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल कश्मीर की ही बात करते हैं। कश्मीर में इमार का प्रोजेक्ट आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है 250 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है गल्फ नेशंस ही, यानी कि आप ही की सबसे बड़ा सुपर पावर जो है आपका अरबिक नेशन यूएई यहाँ पे एफडीआई की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके बाद आईटी सेक्टर्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जब डेवलपमेंट्स होगी, जब बाकी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि मतलब इमार का ही देख लो कि वहां के जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो दुबई में है, और दुबई इज द हब जहाँ पे मतलब कहा जाता है सबसे पॉश लोग वहां रहते हैं, सबसे पॉश बिजनेसमैन वहां के हैं। तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस होगा, इंपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, चीजें यहाँ जाएंगी, वहां से यहाँ आएंगी, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी खुद होगी, इकोनॉमी भी खुद बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी खुद बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है अभी अभी तरक्की हो रही है, धीरे धीरे काम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इंडिया विल लीड इन